आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में जानेंगे। इसके पहले हम लोग साधारण ब्याज जो है उससे संबंधित सवाल को किए थे। तो अब ये बात आ रही है, ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है क्या है और साधारण ब्याज से यह अलग क्यों है। एक बात याद रखिएगा, साधारण ब्याज से ये इसीलिए अलग हो जाता है क्योंकि साधारण ब्याज में जो मूलधन जो होते हैं वह हर वर्ष जो है एक ही रहता है, उसका मूलधन स्थिर रहता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का क्या हो लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जो उसका मूलधन जो होता है हर वर्ष बढ़ते रहता है, अर्थात अलग अलग रहता है। यही मेन अंतर है। चूँकि पहला साल में चक्रवृद्धि ब्याज बोलिए या साधारण ब्याज बोलिए, दोनों का मूलधन एक होने के कारण पहला वर्ष के अंत में दोनों का ब्याज बराबर होता है। अब आइए इसको हम बता रहे हैं। अब सबसे पहले हम लोग चक्रवृद्धि जो ब्याज निकालना वो हम लोग सूत्र से नहीं निकालेंगे। पहले हम लोग देखिए, साधारण ब्याज से भी हम लोग साधारण ब्याज के जो सूत्र है उससे भी हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन वो मेथड बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम लोग सूत्र से चक्रवृद्धि ब्याज को करते हैं ताकि जल्दी हो और आसान से हो जाए। मान लेते हैं मूलधन जो है जिसे P से चिन्हित किया जाता है वो 100 रुपया है। मूलधन क्या होता है आप लोग जानते हैं, वो पैसा का वो परिमाण होता है जो जिससे मान लीजिए लोन लिया जाता है, जो किसी को उधार दिया जाता है, वो जो पैसा होता है वो मूलधन होता है। फिर होता है वार्षिक ब्याज दर, जिसको इंग्लिश में रेट ऑफ इंटरेस्ट कहता है। मान लेते हैं ये 10% है। अब देखिए साधारण ब्याज में क्या होता है, हम लोग यहाँ 3 साल का साधारण ब्याज निकालेंगे और चक्रवृद्धि ब्याज भी 3 साल का निकालेंगे। जब T का मान 1 हो तो 1 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है 100, आपका वार्षिक ब्याज दर कितना है 10, 1 वर्ष, समय कितना है 1 वर्ष बटा 100, तो ये 10 रुपया हुआ। उसी तरह से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज, मूलधन है 100, वार्षिक ब्याज दर 10% है, समय 2 वर्ष, नीचे 100, तो ये 20 रुपया। फिर उसी तरह से 3 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज, मूलधन 100 रुपया, वार्षिक ब्याज दर 10, समय है 3 वर्ष बटा 100 बराबर 30 रुपया। हम लोग साधारण ब्याज के सूत्र से भी चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन ये इतना जटिल हो जाता है और इतने समझने में भी इतना असुविधा होती है और समय भी बहुत लगता है। इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज का एक अलग सा सूत्र है, उसमें मूलधन, वार्षिक ब्याज दर और समय डालकर तुरंत चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोग को साधारण ब्याज से किस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग निकालेंगे वो हम बता रहे हैं, ताकि आपका चक्रवृद्धि ब्याज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ समय का अंतराल लिखे हैं, तो यहाँ एक बात याद रखिएगा, चूँकि हमारा मूलधन प्रति वर्ष के अंत में चेंज होते रहता है, इसलिए समय का अंतराल जो होगा हमेशा 1 वर्ष यहाँ लिया जाएगा। मूलधन 100 रुपया है और वार्षिक ब्याज दर जो है वो 10% है, वो स्थिर ही है। वर्ष के शुरू में 100 रुपया मूलधन है और वर्ष के अंत में होते 1 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज क्या हो जाएगा,
तो साधारण ब्याज का सूत्र से हम लोग क्या जानते हैं, मूलधन 100 रुपया, वार्षिक ब्याज दर 10, समय जो है 1 वर्ष बटा 100, ये हो गया 10 रुपया। तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज जो हो गया 10 रुपया हो गया। देखिए यहाँ पे 1 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज 10 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज भी देखिए 10 रुपया है। इसलिए एक सवाल आता है, जो कितने वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज जो होता है बराबर होता है। तो याद रखिएगा प्रथम वर्ष के अंत में। अब देखिए द्वितीय वर्ष के प्रारंभ में क्या होता है, अब ये मूलधन जो है हमारा 100 रुपया, ये 100 रुपया के साथ ये जो चक्रवृद्धि ब्याज है ये 10 रुपया जुड़ जाएगा, तो अब मूलधन हो गया 110 रुपया। तो ये द्वितीय वर्ष के प्रारंभ में ये हुआ, तो अभी द्वितीय वर्ष के अंत में मतलब समय हमारा 1 वर्ष ही हुआ। अब इसका साधारण ब्याज निकालते हैं, 110 गुना वार्षिक ब्याज दर 10, समय 1 वर्ष बटा 100, यहाँ देखिए 11 रुपया हुआ। तो यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो गया, पहला वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज 10 रुपया और दूसरा वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज 11 रुपया, टोटल हमारा 21 रुपया। वही देखिए साधारण ब्याज में 20 रुपया था। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारा द्वितीय वर्ष के प्रारंभ में ही हमारा मूलधन जो है वो हमारा चेंज हो गया, 100 से 110 हो गया। अब आए द्वितीय वर्ष के अंत में, मतलब तृतीय वर्ष के प्रारंभ में, तो समय जो है वो 1 वर्ष होगा और तृतीय वर्ष के प्रारंभ में जो मूलधन जो होगा वो क्या होगा, देखिए मूलधन हमारा ये 100 रुपया में, प्रारंभिक जो मूलधन है इस 100 रुपया में ये चक्रवृद्धि ब्याज जुड़ जाएगा, तो ये 121 रुपया हो गया। अब इसका साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, 121 गुना वार्षिक ब्याज दर 10, समय 1 वर्ष बटा 100, तो ये 12 रुपया 10 पैसा। अब इसका तृतीय वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, ये 2 वर्ष के अंत में 21 रुपया था और तृतीय वर्ष के अंत में जो 1 साल का जो साधारण ब्याज है 12 रुपया 10 पैसा इसमें जुड़ जाएगा, तो ये 33 रुपया 10 पैसा। यहाँ देखिए साधारण ब्याज में 1 वर्ष में 10 रुपया, द्वितीय वर्ष में 20 रुपया, तृतीय वर्ष में 30 रुपया ब्याज हुआ। लेकिन यहाँ देखिए चक्रवृद्धि ब्याज जो है यहाँ पहला वर्ष में 10 रुपया साधारण ब्याज के बराबर है, दूसरे वर्ष में देखिए यहाँ 21 रुपया हो गया जबकि साधारण ब्याज 20 रुपया था, और तीसरे वर्ष में देखिए 33 रुपया 10 पैसा हो गया जबकि साधारण ब्याज हमारा 30 रुपया था। यहाँ इसलिए ये चेंज होता है क्योंकि हमारा जो है मूलधन, देखिए पहला वर्ष में मूलधन हमारा 100 रुपया था, द्वितीय वर्ष में मूलधन जो हो गया 110 रुपया हो गया और तृतीय वर्ष में मूलधन हमारा 121 रुपया हो गया। इसी के चलते हमारा ये चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो चेंज होते गया है। अब अगर मान लीजिए इस तरह से अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालेगा तो उसका समय भी बहुत लगेगा और गलती होने का संभावना भी बहुत रहेगी। इसलिए अब हम लोग सूत्र के सहायता से देख लेते हैं, प्रथम वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज, द्वितीय वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और तृतीय वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज ये सही है कि नहीं। चलिए इसका सूत्र से अब हम लोग करते हैं। सूत्र को देखिए, समूल चक्रवृद्धि जो होता है, जिस तरह से साधारण ब्याज में जो मिश्र धन होता है उस तरह से ये समूल चक्रवृद्धि होता है। इसका सूत्र क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R बाय 100 पावर T, मतलब मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस वार्षिक ब्याज दर बटा 100, इसका जो घात जो है वो समय रहता है। और चक्रवृद्धि ब्याज जब निकाला जाता है तो जिस तरह से ब्याज हम लोग
जिस तरह से साधारण ब्याज जो होता था हम लोग मिश्र धन में से मूलधन को घटाते थे, उसी तरह से चक्रवृद्धि ब्याज जो होगा ये समूल चक्रवृद्धि से हम लोग मूलधन को घटाएंगे। तो इसका सूत्र हो जाएगा, चक्रवृद्धि का सूत्र हो जाएगा P इंटू 1+R/100 पावर T माइनस P। तो यहाँ देखिए मूलधन जो है वो 100 रुपया, वार्षिक ब्याज दर 10%। और अब हम लोग जब समय 1 वर्ष, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज देखिए मूलधन हमारा ये P 100 है, 1+R कितना है 10 है बटा 100, समय कितना है 1 है 1 लिखिए, माइनस मूलधन कितना है 100। तो ये देखिए 100, इसको काट दीजिए, लॉसो कीजिए 10 + 1, इसको काट दीजिए, ये 10 गुना 11 तो 110 माइनस 100, तो देखिए 10 रुपया। यही देखिए हमारा पहला वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10 रुपया। अब समय अगर 2 वर्ष रहा तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? मूलधन 100 1+10/100, ये T कितना है? तो यहाँ 2 लिखिए, यहाँ माइनस 100, ये 100, ये कट गया, सीधे कर देते हैं 11/10 पे स्क्वायर घटाओ 100, ये 100, ये 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 और 10 का स्क्वायर करेंगे 100 माइनस 100, ये कट गया। तो 121 में से अगर 100 घटेगा तो हमारा कितना होगा? 21 रुपया। अब देखिए ये सूत्र से जो हमारा द्वितीय वर्ष के अंत में जो चक्रवृद्धि ब्याज निकला, यहाँ पे भी देखिए चक्रवृद्धि ब्याज जो 21 रुपया है वो इससे मिल चुका। अब आइए तीसरे वर्ष के अंत में, चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसका भी सूत्र मूलधन 100 रुपया 1+ वार्षिक ब्याज दर 10/100, ये समय कितना है यहाँ देखिए, टी कितना है हमारा 3 माइनस 100, 100 कट जाएगा, ये 11/10 पे क्यूब होगा, ये 100 और इसको 11 को 3 बार गुना करेंगे 1331/1000, ये कट गया। अब देखिए ये 10 है तो 133 रुपया 10 पैसा घटाओ 100, तो यहाँ देखिए 33 रुपया 10 पैसा। तो यहाँ पे देखिए हमारा तृतीय वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज 33 रुपया 10 पैसा हुआ। यहाँ पे भी आप देखिए 33 रुपया 10 पैसा है। आशा करते हैं कि अब आप लोग साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर को स्पष्ट रूप से समझ गए हैं।